फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के सिविक्स के प्रीवियस पेपर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर में 2013, 14, 10 इनमें कौन कौन से सिविक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज हम अपनी वीडियो में उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में न्यायपालिका निम्न की देखरेख में कार्य करती है। ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री की देखरेख में, राष्ट्रपति की देखरेख में, संसद की देखरेख में, या फिर स्वतंत्र काम करती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम भारत में न्यायपालिका की बात करें तो ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समवर्ती सूची का विषय नहीं है? समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना, या फिर लोक स्वास्थ्य है। तो फ्रेंड्स, समवर्ती सूची जिसको कॉन्करेंट लिस्ट भी बोलते हैं, तो उसके अंदर आता है लोक स्वास्थ्य है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी कारणवश कार्यालय के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? ऑप्शंस हैं 2 वर्ष तक, 1 वर्ष तक, 3 महीने तक, या फिर 6 महीने तक। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है कार्यकाल के दौरान, तो उस समय उपराष्ट्रपति कितने समय तक काम करेगा? तो फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति 6 महीने तक काम कर सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ये अगेन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसदीय समिति। तो फ्रेंड्स, कोई भी हमारा विधेयक धन विधेयक है, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। वो बताएगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, या फिर प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स, अगर राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना है तो वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने त्यागपत्र को सौंपेगा। तो वह यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। अगेन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, भारत में मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है विधानमंडल के सदनों के प्रति, राज्यपाल के प्रति, संसद के प्रति, या फिर विधानसभा के प्रति। तो फ्रेंड्स, राज्य में मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है विधानसभा के प्रति। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? ऑप्शंस है 42, 43, 44, या फिर 39। तो फ्रेंड, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो यहाँ पे 42, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? फ्रांस, जापान, आयरलैंड, या फिर ब्रिटेन। तो फ्रेंड्स, अगर हम भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना की बात करें तो ये लिया गया है आयरलैंड से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की अस्पष्टता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, या फिर अनुच्छेद 14। तो फ्रेंड्स, अगर हम अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करें तो ये अनुच्छेद 17 में बताया गया है इसके बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ईस्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ? HD देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, या फिर मनमोहन सिंह। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ईस्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, तो वो थे इंद्र कुमार गुजराल। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है।
नेक्स्ट है संसद का अर्थ है राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, या फिर भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, या फिर लोकसभा और राज्यसभा। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे संसद की बात करें तो फ्रेंड्स संसद के अंदर तीन लोगों को सम्मिलित किया गया है, या फिर हम कहें कि इसके उनको तीन भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें आते हैं हमारे राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये इसके तीन पार्ट होते हैं संसद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने पारित किया था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने, अशोक मेहता कमेटी ने, रॉयल कमीशन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे अगर त्रिस्तरीय राज प्रणाली की बात करें कि इसके अंदर ये किसने दी थी ये, तो फ्रेंड्स ये दी गई थी बलवंत राय मेहता कमेटी के अंतर्गत। उन्होंने कहा था कि अगर पंचायत राज प्रणाली हो तो इसको त्रिस्तरीय रखा जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? 352, 356, 360 या फिर 350। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन असफल हो जाने पर किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो वो धारा कौन सी है? तो वो है 356 धारा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो फ्रेंड्स अगर हम संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में से कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? प्रश्नकाल, शून्यकाल, संकल्प, या फिर राष्ट्रपति का भाषण। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी शून्यकाल। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वां संविधान संशोधन 1989, 55वां संविधान संशोधन 1986, 53वां संविधान संशोधन 1992, या फिर 84 संविधान संशोधन 2002। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि 21 से घटाकर जहां 18 वर्ष कर दी गई थी उम्र, तो वो किया गया था हमारा 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है? तो फ्रेंड्स संसद के संयुक्त सत्र की बात करें, ज्वाइंट सेशन की बात करें, तो ऑप्शंस है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा अध्यक्ष, या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई सदस्यों की कितनी संख्या होती है? 2, 6, 8, 12। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि राज्यसभा के लिए कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सके, और उनकी जो संख्या होती है वो होती है 12। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक है। ऑप्शंस हैं जनता, सार्वजनिक मताधिकार, राजनीतिक पार्टियां, या फिर मंत्रीगण। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पर भारतीय राजनीतिक एकता के प्रतीक की, तो वो है राजनीतिक पार्टियां। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, या फिर उपराष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें मुख्य न्यायाधीश की, तो इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसमें हम बात करेंगे, हमें 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से हमें एक ऑप्शन जो होगा वो अलग होगा, तो हमें बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें ऑप्शंस गिवन है, ए कुत्ता घर, बी अश्वशाला, सी ताला, और डी माद। तो फ्रेंड्स अगर हम इन ऑप्शंस के देखें तो
इनमें से 3 ऑप्शंस जो हैं वो किसी न किसी के रहने की जगह हैं, जैसे कि कुत्ता घर, कुत्ता रहता है, अश्वशाला जहाँ पे घोड़ा रहता है, उस तरह से माद जहाँ पे सांप रहता है, जबकि ताला किसी भी तरह का कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोई ना कोई रहे। तो यहाँ पे जो हमारा डिफरेंट या अलग ऑप्शन बोल सकते हैं वो है ताला, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, जिसमें हमें ऑप्शंस दी हैं रोगाणु, सूक्ष्म फिल्म, माइक्रोफोन या फिर सूक्ष्मदर्शी। तो फ्रेंड्स इसमें भी अगर हम देखें तो रोगाणु को छोड़कर बाकी सभी कृत्रिम वस्तुओं के नाम हैं, जबकि रोगाणु एक जीव का नाम है। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि है रोगाणु। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 34, जिसमें ऑप्शन है हमारे समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, तंत्रिका विज्ञानी या फिर शिक्षा शास्त्री। तो फ्रेंड्स शिक्षा शास्त्री को अगर यहाँ पे छोड़ें तो बाकी सभी ऑप्शंस हमारे किसी क्षेत्र विशेष को के ज्ञाता हैं जो उसको बताते हैं, जैसे कि समाजशास्त्री हमारा हो गया, अर्थशास्त्री, तंत्रिका विज्ञानी, ये हमारे किसी न किसी क्षेत्र विशेष के ज्ञाता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि शिक्षा शास्त्री किसी भी क्षेत्र को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम निर्देश पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 समूह दिए गए हैं, एक शब्द समूह में 3 अन्य से भिन्न है। दिए गए विकल्पों में से हमें यहाँ पे भिन्न शब्द आपको बताना है। और क्वेश्चन है 35, ऑप्शंस है कागज पेंसिल, सिर टोपी, स्याही दावत या फिर भेंट आवरण। तो फ्रेंड्स कागज पर पेंसिल से लिखा जाता है, सिर पर टोपी पहनी जाती है, भेंट पर आवरण होता है, लेकिन स्याही पर दावत नहीं बल्कि स्याही पर दवात नहीं बल्कि दवात में स्याही होती है। तो ये ऑप्शन हमारा रिवर्स होता है, दवात पहले स्याही बाद में होता है, तब ये करेक्ट होता है, जबकि स्याही दवात दे रखा है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शंस हैं कठोर कोमल, नोकदार भूथरा, मीठा खट्टा, लंबा ऊंचा। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो लंबा ऊंचा को छोड़कर अन्य सभी शब्द समूह में पहला शब्द दूसरे को विपरीतार्थक रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें लंबा का, यहाँ पे ऊंचा गलत वर्ड है। लंबा का क्या होगा, छोटा, ऊंचा का क्या होगा, नीचा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, पेट्रोल कार, विद्युत टेलीविजन, स्याही पेन, धूल वैक्यूम क्लीनर। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे देखें तो पेट्रोल से कार, विद्युत से टेलीविजन, और अगर हम देखें यहाँ पे स्याही से पेन चलता है, किंतु धूल से वैक्यूम क्लीनर नहीं चलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्शंस हैं हल्का भारी, अपराध आरोप, छोटा लंबा, पुरुष स्त्री। तो फ्रेंड्स अपराध आरोप को छोड़कर अन्य सभी युग्म परस्पर एक दूसरे के विपरीतार्थक है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा अपराध और आरोप। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, ऑप्शंस हैं पेन स्याही, टाइपराइटर रिबन, कूंची ब्रश यानी रंगना पेंट करना, पेंसिल रिफिल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जिस प्रकार पेन से स्याही, टाइपराइटर में रिबन और पेंसिल में रिफिल होती है, लेकिन कूंची को चलाने के लिए पेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, पौधा फूल, कुर्सी सोफा, चेहरा आंख, वृक्ष तना। तो फ्रेंड्स कुर्सी सोफा को छोड़कर अन्य सभी में दूसरे पहले में होता है, जबकि सोफा कुर्सी में नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कुर्सी सोफा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। इसमें है पति पत्नी, शेर लोमड़ी, कुत्ता बिल्ली, राजा मंत्री। तो फ्रेंड्स राजा मंत्री को छोड़कर अन्य सभी जोड़ों में एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग है, जबकि राजा मंत्री में दोनों पुल्लिंग की बात की जा रही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42, अपराध सजा, सजा वकालत, मेहनत सफलता, व्यायाम स्वास्थ्य। तो फ्रेंड्स सजा वकालत को छोड़कर अन्य सभी जोड़ों में प्रथम शब्द का फल दूसरे शब्द के रूप में लिखा है, जबकि सजा का फल वकालत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सजा वकालत। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन, कैप्टन, टीम,
बॉस, गैंग, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, कलाकार, टूप। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे देखें तो कलाकार और टूप को छोड़कर अन्य सभी जोड़ों में प्रथम शब्द दूसरे का मुखिया होता है, जबकि कलाकार टूप का मुखिया नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए प्रत्येक शब्द में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के 4 समूह दिए गए हैं। इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि आप उस अक्षर को समूह को छाटिए जो अन्य से भिन्न है। तो हमें बताना होगा, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन है YWUS, ZXYV, GECA, BZXV। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे X को एक छोड़ करके आता है HTU, U में V को छोड़ें तो W आएगा और X को छोड़ें तो Y आएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर हम देखें A के बाद B को छोड़ें तो C को छोड़ें तो D को छोड़ें तो E और E के बाद F को छोड़ेंगे तो हम यहाँ पर आएगा हमारा G। सेम उसी तरह से अगर हम अगर हम B के बाद देखें V, W, X, Y, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका यहाँ पे जो हम पेयर बना के चल रहे थे वो यहाँ पे सही पेयर नहीं है, तो हमें यही आंसर अपना मिल गया। लेकिन फिर भी अगर हम फोर्थ ऑप्शन को एक बार देखें तो V के बाद हमारा आएगा W, उसको हमने लेफ्ट किया, फिर हमारा आ गया X के बाद Y को लेफ्ट किया तो हमारा आ गया Z, और Z को लेफ्ट करके अगर हम रिवर्स में फिर से जाएं तो A को लेफ्ट करके आ गया V। तो हमारा जो डिफरेंट है वो है ऑप्शन बी, जो कि है ZXYV। तो आप इस तरह से यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें ऑप्शंस हैं MKGA, RPLF, VTPJ या फिर PNID। तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम देखें MKGA, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें जो मिलेगा एक के 6 नंबर पे जाएं तो G आता है, G के 4th नंबर पे जाएं तो K आता है, और K के 2nd नंबर पे अगर हम जाएं माइनस करके तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, M आता है। सेम यही हमारा कॉन्सेप्ट चलता है F के बाद L के बाद P और P के बाद R पे। जबकि फ्रेंड्स अगर हम ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी देखें, J के बाद हमारा 6 नंबर पे क्या आता है P के बाद 4th नंबर पे T, और T के बाद हमारा 2nd नंबर पे आता है V। रिवर्स में करना है फ्रेंड्स ये सारी चीजें, लेकिन अगर हम यही देखें D के बाद हमारा जो आई आएगा वो 5th नंबर पे आ रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए 6 नंबर का वर्ड। तो हमारा जो डिफरेंट आ गया वर्ड वो हो गया ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 46 नंबर का क्वेश्चन। उसमें दे रखा है DINS, CHNR, BGLQ, AFKP। तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम देखें तो 555 के डिफरेंस हमें निकल कर आएंगे। जैसे कि देखो फ्रेंड्स डी से अगर हम 5 हमने वर्ड लेकर आए तो हमारा आ गया आई के बाद अगर हम 5th नंबर पर चले तो हमारा आ गया एन से अगर हम 5th नंबर पर चले तो हमारा आ गया एस। जबकि फ्रेंड्स अगर हम ये CHNR जो कि हमारा ये 2nd नंबर का ऑप्शन है, इसको अगर हम चेक करें तो फ्रेंड्स अगर हम C से H पर जाएंगे हमारे तो यहाँ पर क्या आएगा 5 से अगर हम N आए तो ये हमारा 6 नंबर का वर्ड है, और अगर हम N से R आए तो ये हमारा 4 नंबर का वर्ड है, जो कि हमारा पैटर्न गलत हो गया। तो जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो कि है CHNR। तो आप इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस नंबर पे आ रहा है, और अगर ये भी आपको नहीं पता है तो आप एग्जाम टाइम में भी बहुत जल्दी ही आपको कुछ सेकंड्स का ही टाइम लगेगा, आप जल्दी से पूरी काउंटिंग करके ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन है हमारा ACE, FHJ, KLM, SUW। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें ACE तो फ्रेंड्स A के बाद B को लेफ्ट करके C आया, D को लेफ्ट करके E आया। और उसी तरह से अगर हम देखें तो F के बाद G को लेफ्ट करके H के बाद I को लेफ्ट करके J। और फिर अगर हम यहाँ देखें K तो फ्रेंड्स K को यहाँ पे अगर हम लेफ्ट करें तो K को हम यहाँ पे कोई लेफ्ट नहीं हुए, डायरेक्ट इन्होंने वर्ड दे दिया है, तो हमारा राइट आंसर निकल कर आ गया CKLM। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 क्वेश्चन है हमारा AJKL, IBCD, ORQP, UFGH। तो फ्रेंड्स अगर हम इसमें देखें तो AJKL
ए को अगर हम छोड़ते हैं, क्योंकि अगर हम देखें ए से जे का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, उसी तरह से आई बी का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा, ओ आर का और यू एफ का। तो हम अगर ए को छोड़ें तो जे के एल ये डायरेक्ट हमारा कॉम्बिनेशन है, बी सी डी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है, एफ जी एच डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है, जबकि आर क्यू पी का कोई डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ओ आर क्यू पी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, डी ई बी आर टी पी एच आई एफ एन ओ एल। तो फ्रेंड इसी तरह से अगर हम इन्हीं के कॉम्बिनेशन में बात करें, डी ई बी, तो डी के बाद क्या आता है ई के बाद अगर हम माइनस में जाएं तो हमारा आ जाएगा बी। 3 नंबर पे जाएं, जैसे कि ई से पहले क्या आता है डी के बाद क्या आता है सी के बाद आता है बी। तो इस कॉम्बिनेशन में चलें तो फ्रेंड्स इस कॉम्बिनेशन में हमारा डी ई बी भी होगा, एच आई एफ भी होगा और एन ओ एल भी होगा, लेकिन आर टी पी हमारा इस कॉम्बिनेशन में नहीं है। तो राइट आंसर है हमारा आर टी पी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ये है हमारा आर जी टी एफ। तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम कॉम्बिनेशन देते हैं, आर के बाद क्या आता है आर एस टी, यानी कि एक रिवर्स कर दिया, फिर एफ जी ये डायरेक्ट आ गया, एम एन ओ ये डायरेक्ट आ गया हमारा, के एल डायरेक्ट आ गया हमारा। सेम उसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पर हमारा इसमें हम एक एक अक्षर का डिफरेंस आ रहा है तीनों में, जबकि फ्रेंड्स अगर हम वी जेड देखें तो यहाँ पे इन तीनों के बीच में 3 अक्षर आ रहे हैं, इसलिए हमारा जो अगर डिफरेंस वर्ड होगा तो वो होगा वी डी जेड सी। नेक्स्ट है यू जेड डी जी आई जे ओ एस वी एक्स आर डब्ल्यू ए सी ई एफ के ओ आर टी। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। इसमें अगर हम देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारे कॉम्बिनेशन निकल कर आएगा इसको हम सॉल्व करते हैं। आई, फिर है हमारा जी डी जेड यू। तो फ्रेंड्स अगर हम आई से जी की तरफ जाएंगे, आई जे के हमारा आ गया है 2 का डिफरेंस। सेम उसी तरह से अगर हम डी से चलेंगे जी पर तो हमारा कितने का है 3 का डिफरेंस आ रहा है, 3rd नंबर पे जी आता है। सेम अगर उसी तरह से हम यू से जेड पे चलेंगे तो यू से जेड हमारा कितने नंबर पे आएगा 5th नंबर पे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। तो इस तरह से अगर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो वो आपका ए बी डी तीनों पे फिट बैठेगा, लेकिन आर डब्ल्यू ए सी पे फिट बैठ नहीं बैठेगा। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई जे सी डी डब्ल्यू वाई टी एस क्यू आर के एल एंड पी क्यू एम एन। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर हम डब्ल्यू वाई टी एस को छोड़कर सभी प्रारंभिक एवं अंतिम दोनों अक्षर लगातार वर्ण क्रम में दिए हुए हैं, जैसे कि आई जे सी डी क्यू आर के एल पी क्यू एम एन, जबकि डब्ल्यू वाई टी एस का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो राइट आंसर होगा हमारा डब्ल्यू वाई टी एस। फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से आप इजीली उनको देखकर पहचान सकते हैं कि इनमें कितने का डिफरेंस है और कौन सा इनसे डिफरेंस है। नेक्स्ट आते हैं 53 क्वेश्चन पे। इसमें हमें दे रखा है ए ई एफ जे के ओ पी टी यू वाई जेड डी ई एच आई एल। तो फ्रेंड्स अगर हम इसमें देखें ए ई एफ जे तो इनमें डिफरेंस आ रहा है, ए से ई पर जाएंगे 4 का डिफरेंस है, ई से एफ पर जाएंगे तो अगेन उसके लास्ट में ही आता है, तो उसके 1 नंबर पर ही है, और एफ से जे पर जाएंगे तो ये इसके 4th नंबर पर आता है एफ से जे। सेम उसी तरह से के ओ पी टी में भी हमारा यही एक ऑप्शन चलेगा और यही हमारी सीरीज चलेगी यू वाई जेड टी पे, जबकि ई एच आई एल पे ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, क्योंकि ई से एच पर जाएंगे तो ये हमारा 3rd नंबर पे आ रहा है, एच से आई पर जाएंगे तो ये 1 नंबर पे आता है, और आई से अगर हम एल पे जाएंगे तो ये अगेन 3rd पे आ रहा है, जबकि हमें कॉम्बिनेशन चाहिए 414 का। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ई एच आई एल। नेक्स्ट है ए वाई बी जेड बी एक्स सी वाई डी वी ई डब्ल्यू एम पी ओ एन। तो फ्रेंड्स अगर हम इस कॉम्बिनेशन को देखें तो इस कॉम्बिनेशन में अगेन हमारा ए से बी एंड वाई जेड, बी सी एक्स वाई
DEVWMPMOPN, ये हमारा कॉम्बिनेशन नहीं है। MNO, हमें यहाँ पे N आना चाहिए था जबकि यहाँ पे O गिवन है। तो हमारा जो यहाँ का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ALIDJACZXV FASJE एंड NDWVS। इसमें हमें देखना है डिफरेंट क्या है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे देखें तो NDWVS को छोड़कर सभी में एक या एक से अधिक स्वर है, लेकिन NDWVS में कोई स्वर नहीं है। अतः हमारा जो यहाँ पे वर्ड होगा डिफरेंट वो होगा हमारा D NDWVMS। इसमें भी स्वर है हमारा, बी ऑप्शन में भी स्वर है एंड सी ऑप्शन में भी स्वर है, जबकि NDWVMS में किसी भी तरह का कोई स्वर हमें गिवन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, OLEVCXNIS में हमें बताना है। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें यहाँ पे तो IS को छोड़कर अन्य सभी अंग्रेजी वर्णमाला में एक दूसरे के विपरीत अक्षर होते हैं, अतः ये डी इससे भिन्न है। तो हमारा जो यहाँ पे यहाँ राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर DIS। जबकि अगर हम देखें फ्रेंड्स ABCXYZ, लेकिन इसको हम रिवर्स में लिखेंगे ABCZYX। तो फ्रेंड्स ये हमारा थर्ड नंबर पे आ रहा है C, हमारा थर्ड नंबर पे आ रहा है X, तो ये CX हो गया। सेम इसी तरह से कॉम्बिनेशन हमारा इन पर भी चलेगा। आप कॉम्बिनेशन बना के देखिए, आप ABCD पहले आप सीधे लिखिए, फिर आपको उसको रिवर्स में लिखना है, ठीक है। तो आप इस तरह से ABCD को लिखेंगे तो आपका ये तीनों कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, लेकिन IS किसी भी तरह का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो इसलिए जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा IS। नेक्स्ट है QWSYPV और AG। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो पीवी को छोड़कर अन्य सभी समूहों में दोनों अक्षर विषम सांख्यिक मान वाले होंगे, जबकि पीवी में दोनों अक्षर सम सांख्यानिक मान वाले होंगे। अतः यहाँ पे सी हमारा सभी से भिन्न होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। आपको अगेन इसमें यही देखना है, ABCD आप लिख के देख लीजिए, आपको यहाँ पे डिफरेंस साफ दिखाई दे जाएगा, लेकिन पीवी में उस तरह का डिफरेंस नहीं होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो। राम की गाय दूध देती है, ये किस तरह का वाक्य है? तो ये एक सरल वाक्य है। नेक्स्ट है वाक्य में उच्चिन्न विराम चिन्ह लगाएं। MA BEd MA या MA। अब देखिए इसमें से जो ऑप्शंस करेक्ट है डायरेक्ट मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शन बी MA BEd, यानी कि सब में ये साइन लगेगा। नेक्स्ट है घनिष्ठता मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दांत काटी रोटी। नेक्स्ट है शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर है शाक्त। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ए, आदि प्रवर्तक। नेक्स्ट है मूर्ख धनवान किस लोकोक्ति को चरितार्थ करता है? तो ऑप्शन यहाँ पे बात करें तो बी राइट आंसर होगा आंख का अंधा गांठ का पूरा। यदि वर्षा ना होती तो नदियां सूख जाती, किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पे ये है संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट है 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है? राइट आंसर है बी, भगवती चरण वर्मा। राधा का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर है ब्रजरानी। नेक्स्ट है निष्कर्षता रो धोकर जीने से बेहतर हंस बोलकर जीना। ऑप्शन यहाँ पे देखें तो सी राइट आंसर है निष्कर्षता। भारत के सम भारत है मैं कौन सा अलंकार है? राइट आंसर है बी, अन्वय। जल प्रपात को देखकर मन आह्लाद से भर गया। ऑप्शन की बात करें तो ए राइट आंसर है आह्लाद। अब यहाँ पे हमें संधि का नाम बताना है। दयानंद में किस तरह की संधि है? बी राइट आंसर है दीर्घ संधि। कपीश में कौन सी संधि है? अगेन राइट आंसर है बी, दीर्घ संधि। नेक्स्ट है पटपति मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम में कौन सा अलंकार है? राइट आंसर है ए, उपमा अलंकार। नेक्स्ट है तूती बोलने का सही अर्थ क्या होता है? राइट आंसर है ए, रौब होना।
नेक्स्ट है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? ऑप्शन सी राइट आंसर है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है, अंटी मारने का क्या अर्थ होता है? तो अंटी मारने का मतलब यहाँ पर होता है कम तोलना। नेक्स्ट है, तलवार की धार पर चलने का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है कठिन कार्य करना। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बादल राग किसकी लंबी कविता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है निराला की। नेक्स्ट है, शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी असिस्ट। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? राइट आंसर है बी शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की। 99 के फेर में पढ़ने का क्या मतलब होता है? राइट आंसर है डी उपरोक्त में से कोई भी इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट है, विद्या प्लस अर्थी किसकी संधि विच्छेद है? तो विद्या प्लस अर्थी की बात करें तो ये संधि विच्छेद है विद्यार्थी की। ऑप्शन बी राइट आंसर है। उदात्त का विपरीतार्थक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी उत्थान। नेक्स्ट है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सज्जन का संधि विच्छेद यहाँ पे बात करें तो होगा सत्य प्लस जन। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चंद्रमुख शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? राइट आंसर है बी कर्मधारय। नेक्स्ट है, वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं? अगेन ए राइट आंसर है उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है घर। नेक्स्ट है, विवाह का कौन सा पर्यायवाची है? विवाह का कौन सा पर्यायवाची है, अब इसमें से हमें बताना है। ए है परिणय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रस और भाव का चयन करना है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? अगेन मैं आपको ये बहुत बार बता चुकी हूँ, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन डी निर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? ऑप्शन इसका राइट आंसर है डी वीर के। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? इसका राइट आंसर है सी अद्भुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलक अरे मैं नेह निहारू इन दांतों पर मोती वारू। ऑप्शन इसमें सी राइट आंसर है वत्सल। नेक्स्ट है, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का यहाँ पे सही अर्थ है? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा ए आग में कूदना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रहत भुजंग प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है रहीम। निम्न में से कौन सा एक छंद का उदाहरण नहीं है? तो देखिए यहाँ पे रूपक छंद का उदाहरण नहीं है, रूपक होता है अलंकार। दोहा, सोरठा, वर्वे ये सारे छंद के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर हमें अलंकार बताने हैं, तो देखिए, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये है प्रतीत, यानी कि वो तपस्वी देवदार की तरह, देवदार का जो वृक्ष होता है उसकी तरह प्रतीत हो रहे थे, तो यहाँ पे प्रतीत अलंकार है। नेक्स्ट है, कुंद इंदु सन देह उमा रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपमा अलंकार है। इसमें उपमा दी गई है एक दूसरे को। नेक्स्ट है, तुम इस कार्य के लिए समुचित पारिश्रमिक मिलेगा, सही शब्द का चयन कीजिए। देखिए पारिश्रमिक यहाँ पे अशुद्ध लिखा हुआ है, हमें यहाँ सही बताना है कि सही किसी तरह से लिखा जाएगा। तो देखिए डी राइट आंसर है पारिश्रमिक। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर है ए प्रसाद, यानी कि जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव है? तो इसका राइट आंसर है डी, जो कि है वात्सल्य। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रचना की दृष्टि से भेद नहीं है? तो देखिए रचना की दृष्टि से बात करें तो विदेशज यहाँ पे भेद नहीं है। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या क्या होती है? मैं आपको करा चुकी हूँ, प्लीज 20 डे सीरीज एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैं इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, तो आप गूगल पे अगर 20 डे सीरीज डालेंगे तो आपको मिल जाएगा।
नहीं तो प्लीज़ एक बार जाके आप गो थ्रू कर लीजिए 88 जो आपको मेरी सारी वीडियो मिलती हैं, उसमें यहाँ पर एक नंबर लिखे होते हैं। तो आप जब 88 नंबर की वीडियोस से पहले की वीडियोस देखेंगे तो आपको 20 डेज सीरीज मिल जाएंगी। प्लीज़ मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, स्किप मत कीजिएगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई हैं। राइट आंसर है 2, अयोगवाह 2 होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं प्लीज ये कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि कितने लोगों ने वो वीडियो देखी है। ठीक है, इससे आपका भी रिवीजन होता रहेगा, तो ये आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा और मेरे लिए भी। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में समास बताने के लिए उचित विकल्प। कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में है तत्पुरुष समास। साग पात में कौन सा समास है? तो देखिए साग पात की बात की जा रही है जहां किसी भी शब्द के बीच में इस तरह का चिन्ह आए या फिर जहां पे और का वर्ड आए, साग और पात। ठीक है, मीनिंग जब आप संधि विग्रह करें या फिर उसका अर्थ निकालें तो और वर्ड आए या वर्ड आए, तो आपको पता होना चाहिए वहां पे द्वंद्व समास होता है। आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, दा एंड दा दोनों क्या है? प्रमुख है, मेन है। सेम उसी तरह से इन दोनों का जो स्थान होता है वो प्रमुख होता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में इस तरह का शाइन होता है, और अगर इसको आप अर्थ निकालेंगे तो और या आ निकल कर आता है जब आप इन हिंदी में इसका अर्थ निकालते हैं। नेक्स्ट है वनवास। वनवास में अब कौन सा समास है? तो ये है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है गजानन, किसका पर्यायवाची शब्द है? गणेश, शिव, विष्णु, ब्रह्मा। बहुत ही इजी है, आप इजीली बता सकते हैं, ए गणेश। नेक्स्ट है अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधोमुख रहित उर्धि नहीं चितवती, ज्यों गथ हारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन कुम्हिलाने, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। इन पंक्तियों में कौन सा रंग है, कौन सा रस है? तो यहाँ पर विप्रलंब श्रृंगार की बात की गई है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट एंड दी लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, घनश्याम में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है कर्मधारय समास। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा, और 20 डेज सीरीज को जरूर देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को वहां भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।